बीपीएससी टीआरई 3.0 में जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं और वह डीवी में क्या लेके जाएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे जो उनका सही तरह से डीवी हो जाएगा, इस पर बहुत सख्ती से शिक्षा विभाग बहुत सख्ती से डीवी करवाने वाली है। और टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह अब खेल नहीं होगा डीवी में। क्या सतर्क रहने का जो ज़रूरत है वो चीज़ को हम आप बताते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैं कृष्ण कुमार खबर काम का चैनल पे आपका स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि टीआरई 3 का डीवी का डेट बार बार एक्सचेंज हो रहा है। हालांकि अब डेट 21 जनवरी से 30 जनवरी हो गया है, जो कि उम्मीदता माना जा रहा है कि यह एक फाइनल डेट है और इसी में डीवी होना है। तो डीवी के लिए वो कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट होगा जो आपको लेके ही जाना है। अन्यथा अगर नहीं लेके जाते हैं और अगर लेके भी जाते हैं, अगर वो फर्जी पाया जाता है तो आपको ये सीधा हो सकता है कि डीवी के द्वारा आपको वहाँ से कहीं जेल जाना ना पड़ जाए। इस पर सतर्क रहने की वो कौन सी बातें हैं जो आपको जानने आपके लिए है बेहद ज़रूरी। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थी जितने भी पास किए हैं और वो अब डीवी का वेट कर रहे हैं, तो डीवी का डेट भी आ चुका है। और अब आप लोगों को ये जानना सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है कि आपको ले करके क्या जाना है। क्या अगर हम कुछ गलत भी किए हैं तो वहाँ ले करके जाएंगे तो क्या और टीआरई 1 और टीआरई 2 के भांति भी इस बार पास कर दिया जाएगा? क्या इस बार भी डीवी वैसे ही ढीले तरीके से, मतलब कि उतने सख्ती से नहीं पेश किया जाएंगे वहाँ के जो भी सर होंगे? तो आपको सबसे बड़ा चीज़ यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 सबसे पहले आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया आपका, अगर आप इंटर पास हैं, अगर इंटर पास करके जैसे आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड वाले के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसमें इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट और फिर दोनों का सर्टिफिकेट, और अगर उसके बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का सर्टिफिकेट और उसका भी मार्कशीट लेके जाना अनिवार्य है। तो साथियों, यहाँ सतर्क रहने वाला सबसे बड़ा ज़रूरी बात यह हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड बैक सेशन से कहीं ना कहीं से डिग्री खरीद लिए हैं और वो अब चाह रहे हैं कि काउंसलिंग में आसानी से जाएंगे और उसके बाद मेरा काउंसलिंग सारा हो जाएगा। तो हम आपको यह बता दें कि अभी जो भी आपका वाटर मार्क अगर आ भी गया है डॉक्यूमेंट पे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वहाँ ले करके जाते हैं और वहाँ आप फर्जी पकड़ा जाते हैं तो इस बार आपके साथ बहुत ज़्यादा शिक्षा विभाग सख्ती से पेश आएगी। सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़, उसके बाद डीएलएड के बाद अगर आप सीटेट पास किए हैं, और सीटेट में सबसे बड़ा चीज़ यह भी देखना होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बाहर के निवासी हैं, मतलब बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं, और सीटेट का जो मतलब अंक प्रमाण पत्र होता है जिसको मार्कशीट बोलते हैं, उसमें अगर आपका नंबर 60% नहीं है तो आपको इस बार डीवी से छांट दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा और एक अच्छा कदम है। इस बार आपको वहाँ डीवी से ही सीधा छांट दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और 2 में ऐसा नहीं था, वहाँ से पास कर दिया जाता था, जो कि बीते दिन आपको अखबारों के द्वारा या बीपीएससी के साइट पे भी देखने मिल रहा है कि इतने शिक्षकों का नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सीटेट का जो हो गया दोनों डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका फिर बीपीएससी टीआरई 3 का जो हो गया एडमिट कार्ड, और इसका जो फिर आप मतलब इसमें तो इस बार दिया नहीं है तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। इतना सारा जरूरी डॉक्यूमेंट है। और अगर बिहार के निवासी हैं तो फिर जाति निवास आपको लेके जाना है। सेम उसके फिर आगे बढ़ते हैं तो रहा टीजीटी वाले के लिए भी है, वही ग्रेजुएशन वाला भी उनको लेके जाना होगा, दोनों सर्टिफिकेट मार्कशीट। उनके लिए बीएड, और बीएड के बाद फिर अगर आपके पास वहाँ पे एस्टेट पास हैं तो वो एस्टेट वाला लेके जाना होगा। और इसमें भी अब ध्यान देने वाला बात होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड का डिग्री को खरीद लिए हैं बैक सेशन से, उनके सेशन को भी मिलाया जाएगा। और इस बार हो सकता है कि आपके कॉलेज जहाँ से आप संस्था से किए हैं वहाँ संस्था से भी वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सख्ती से पेश आएगा ये डीवी के वक्त जो भी है शिक्षा विभाग। उसमें जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो तो चाहिए, उसके बाद एस्टेट का डिग्री चाहिए। और एस्टेट में भी अगर अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं या बिहार में भी जो जनरल से आते हैं उनको भी एस्टेट में जो है
आपका नंबर 75 नंबर चाहिए, वो 75 नंबर अनिवार्य रहना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट जरूरी होने के बाद आपका इस बार डीवी में कोई तरह से ढिलाई नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितने भी लोग अभी भी बता रहे हैं कि फर्जी हैं, वो डीवी में ना जाए तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप डीवी में जाते हैं तो इस बार उतनी ढीली तरीके से डीवी नहीं होने वाला है, जो कि टीआरई 1 और 2 के टाइम देखने मिला, जो कि बीते दिन अभी तक पेपर में निकलते आ रहा है कि इतने टीचर के नियुक्ति को रद्द किया गया। सबसे बड़ा पेश यहाँ पे डीवी का काम है, और डीवी बहुत अच्छा से होना ये तमाम विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है कि अगर डीवी में जितने भी अभ्यर्थी सही डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो खैर कोई बात नहीं है, और अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं और आप गलत डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं या आप फर्जी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और आप सोचिएगा कि नौकरी तो हो ही गया, तो इस बार वैसा नहीं है। डीवी बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, और डीवी अगर अच्छे तरीके से होगा तो वो तमाम अभ्यर्थियों को फायदा होगा। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए, या नहीं भी सफल हुए हैं तो आगे कुछ चांस बनता है। तो चलिए साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वो तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप कितने लोग हैं जो बाहर से डिग्री लिए हैं वो आप तो आपको पता है, लेकिन अब थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा कि आप डीवी में ना जाए। जितने भी तमाम विद्यार्थी जो बाहर से डिग्री लेके आए हैं और सेशन जिनका मैच नहीं हो रहा है, या फर्जी तरीके से सीटेट में आप कोई तरह से पैरवी करवा के कुछ चले गए हैं, तो ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।